शेयर बाजार ने निवेशकों को पिछले साल मुस्कुराहट करने का अच्छा कारण दिया है, लेकिन कोई भी क्रिप्टो करेंसी धारकों की तुलना में व्यापक मुस्कुरा नहीं रहा है। सभी डिजिटल सिक्कों का संयुक्त मूल्य $1 ट्रिलियन का उत्तर है, जो जनवरी 2020 में $250 बिलियन से 4 गुना ऊपर है। उछाल को देखते हुए फोर्ब्स ने क्रिप्टो के सबसे धनी निवेशकों और उद्यमियों की किस्मत की गणना करने के लिए तैयार किया, न केवल अपने डिजिटल पैसे के मूल्य की गिनती बल्कि संबंधित व्यवसायों और पारंपरिक परिसंपत्तियों में उनके दाम की गिनती भी की। परिणाम, एक रिकॉर्ड 5 अरबपतियों। चांगपेंग झाओ, पूर्व सॉफ्टवेयर डेवलपर ने 2014 में शंघाई में अपने घर को बिटकॉइन पर जाने के लिए बेच दिया था। उन्होंने 2017 की गर्मियों में बिनेंस लॉन्च किया और 1 साल से कम समय में यह क्रिप्टो व्यापार करने के लिए सबसे लोकप्रिय स्थान बन गया। इसके बाद से एक उद्यम पूंजी निधि और एक बिटकॉइन खनन ऑपरेशन से लेकर डेबिट कार्ड तक की व्यावसायिक लाइनें शुरू की हैं, जो आपको यूरोप में अपना क्रिप्टो खर्च करने देता है। एक प्रोफेसर का बेटा, जिसे अस्थायी रूप से चीन से निर्वासित किया गया था, उन्होंने मैकडॉनल्ड्स में बर्गर को फ्लिप किया और घरेलू खर्चों को कवर करने में मदद करने के लिए गैस स्टेशन पर रातों रात बदलाव किया। माइकल सैलोर, सॉफ्टवेयर फर्म माइक्रोस्ट्रेटजी के सीईओ, वह इंटरनेट बुलबुले के सबसे प्रसिद्ध अधिकारियों में से एक थे, यहाँ तक कि पीपल पत्रिका की सबसे पात्र स्नातक की सूची भी बनाते थे। लेकिन संदिग्ध लेखांकन ने वित्तीय परिणामों की बहाली का नेतृत्व किया और .com बस्ट ने अपने स्टॉक को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। 2 बड़ी चालें उसे इस सूची में लैंड करती हैं। दिसंबर 2020 में माइक्रोस्ट्रेटजी ने घोषणा की कि उसने अपनी नकदी का उपयोग किया और $650 मिलियन उधार लिया है, जो $1.1 बिलियन अब $2.5 बिलियन के लायक के लिए 70,784 बिटकॉइंस खरीदने के लिए 300% से अधिक ड्राइव शेयरों की मदद करता है। इसके अलावा सेलोर का कहना है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से 17,732 बिटकॉइन को लगभग $175 मिलियन अब लगभग $650 मिलियन के लायक के लिए स्नैग किया था। क्रिस लार्सन, 60 वर्षीय एक धारावाहिक उद्यमी लार्सन ने 1997 में ऑनलाइन ऋणदाता लोन की स्थापना की और 8 साल बाद सहकर्मी से सहकर्मी ऋणदाता प्रॉस्पर। यह तीसरी शर्त सबसे मूल्यवान और विवादास्पद रही है। उन्होंने 2012 में जेड मैककालेब के साथ लहर को संस्थापित किया ताकि ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के माध्यम से बैंकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की सुविधा मिल सके और XRP नामक एक टोकन हो। जनवरी 2018 में क्रिप्टो करेंसी बबल ने संक्षेप में अपने भाग्य को $17 बिलियन से अधिक धक्का दिया। हालांकि XRP बाजार के बाकी हिस्सों के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब बुलबुले उस साल के अंत में फट गया। लार्सन को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा लाए गए दिसंबर 2020 के मुकदमे में प्रतिवादी का नाम दिया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि रिपल ने पंजीकृत प्रतिभूतियों की पेशकश में जनता को XRP बेच दिया था। रिपल ने एक बयान में कहा, SEC तथ्यों और कानून पर पूरी तरह से गलत है। सैम बैंकमैन-फ्राइड, सिर्फ 28 साल की उम्र में बैंकमैन-फ्राइड अल्मेडा रिसर्च के माध्यम से $2.5 बिलियन की संपत्ति का प्रबंधन करता है, जो मात्रात्मक क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म है जिसे उन्होंने 2017 में स्थापित किया था। एक MIT ग्रेड और पूर्व वॉल स्ट्रीट ETF व्यापारी, उन्होंने 2019 में एक क्रिप्टो डेरिवेटिव एक्सचेंज FTX भी लॉन्च किया। उनकी संपत्ति का विशाल बहुमत FTX की इक्विटी और टोकन FTT में है। ब्रेन आर्मस्ट्रांग, उनका कॉइनबेस क्रिप्टो खरीदने और बेचने के लिए सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है, जो हर दिन ट्रेडों में $3 बिलियन का प्रसंस्करण करता है। 38 वर्षीय आर्मस्ट्रांग ने डिलॉयट और Airbnb में स्टिंट के बाद 2012 में एक्सचेंज की स्थापना की। यह अब अमेरिका में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो व्यवसाय है।
आर्मस्ट्रांग का अनुमानित 20% कॉइनबेस का मालिक है, जो दिसंबर में सार्वजनिक रूप से जाने के लिए गोपनीय रूप से दायर किया गया था। यह पूछे जाने पर कि वह इस व्यवसाय में क्यों आया, प्रेस शर्मीली उद्यमी ने फोर्ब्स से कहा, मैं चाहता था कि दुनिया में एक वैश्विक खुली वित्तीय प्रणाली हो।